Hello students, in the last video we have studied about graph of trigonometric function and solve exercise 3.2. Today we will study about trigonometric function of sum and difference of two angles. So there are many relations which can be called trigonometric identities also. फर्स्ट रिलेशन है cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन वाई। अब इसी एक रिलेशन से हम लोग बाकी सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम इस यूनिट सर्कल को समझेंगे। यूनिट सर्कल हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जिसका रेडियस 1 यूनिट होती है। तो इसमें जानने से पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मान लीजिए, और ये 1 यूनिट है और ये एंगल मान लीजिए x है, तो ये कितना होगा, ये परपेंडिकुलर कितना होगा 1 साइन x, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर इसको ABC ट्रायंगल मान लें तो साइन x इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज मीन्स BC अपान 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC इज इक्वल टू 1 इंटू साइन एक्स, यानी ये हो जाएगा साइन x। तो कुछ भी हो हाइपोटेन्यूज, यहाँ 1 है तो 1 साइन x, जो भी होता है तो उसका साइन हो जाता है परपेंडिकुलर, कास हो जाता है बेस। अगर ये C होता है तो ये C साइन x, ये C कास x। इस तरीके से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल सकते हैं। तो इसका बेस क्या होगा 1 इंटू कास एक्स मीन्स कास एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स। तो परपेंडिकुलर होगा साइन एक्स और बेस होगा कास एक्स। अब इस यूनिट सर्कल को समझते हैं। ये एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। अब इस पे 3-4 पॉइंट ले लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसका रेडियस 1 है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए ये यहाँ से रोटेट हो गया एक्स एंगल, तो यहाँ आ गया, तो अब ये एंगल एक्स है, जैसे हमने बताया था एक्स तो परपेंडिकुलर होता है साइन एक्स और बेस होता है कास एक्स। तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन एक्स और बेस हो जाएगा कास एक्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइन एक्स कामा कास एक्स, क्योंकि यहाँ इस एक्सिस पे जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इस एक्सिस पे जो आएगा वो कास होगा, तो कास इसका बेस यानी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन एक्स। इसी तरीके से अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ वाई एंगल हम रोटेट कर गए, तो ये पूरा यहाँ से कितना हो गया एक्स प्लस वाई। ओरिजिनल लाइन से इनिशियल लाइन से कितना रोटेट हो गया एक्स प्लस वाई, यानी इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल हमारा क्या हुआ एक्स प्लस वाई। ये एंगल एक्स प्लस वाई हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए कास एक्स प्लस वाई कामा साइन एक्स प्लस वाई। अब इसी तरीके से P3 कोई पॉइंट ले लिया। अब मान लीजिए ये ओरिजिनल से क्लॉकवाइज वाई एंगल रोटेट कर गया, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या होगा माइनस वाई। तो ये हो जाएगा कास ऑफ माइनस वाई और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस वाई। एक्स कोऑर्डिनेट कास ऑफ माइनस वाई, वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन ऑफ माइनस वाई। तो अगर कोई सर्कल है तो उसमें अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे, और जब आर्क इक्वल हैं तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे। तो इस तरीके से P1 P3 इज इक्वल टू P3 P4। P1 P3, P1 यहाँ है P3 यहाँ है, तो P1 से P3 के बीच एंगल कितना है y प्लस जेड, ये एंगल बीच का हमने मान लिया z। तो P1 से P3 के बीच एंगल कितना हो गया y प्लस जेड, और P2 से P4 ये एंगल y है, इसका साइन नेगेटिव है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो y ही है,
तो P2 से P4 देखा जाए तो ये y हो गया और ये z, यानी पूरा एंगल हो गया y प्लस z। इसका मतलब P2 से P4 का आर्क, ये पूरा आर्क इक्वल है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो कॉर्ड होगा P2 P4 विल बी इक्वल टू P1 P3। ठीक है, क्योंकि P1 से P3 रोटेट करने में एंगल बना y प्लस जेड, और P2 से अगर P4 से अगर P2 पे आए तो ये y हो गया, ये z, यानी y प्लस जेड। तो रोटेशन ऑफ एंगल सेम है, तो देयर फॉर आर्क विल आल्सो बी सेम एंड देयर फॉर कॉर्ड भी आल्सो इक्वल। ठीक है, एंगल इक्वल हैं तो आर्क भी इक्वल होगा। किसी दूसरे सर्कल में समझ लें, ये सर्कल है मान लीजिए, तो अगर ये एंगल थीटा ले लें और ये भी एंगल थीटा ले लें तो ये आर्क और ये आर्क हमारा इक्वल होगा, आर्क इक्वल होगा तो ये कॉर्ड भी इक्वल होगा। 10th में आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे, इन ए सेम सर्किल इक्वल एंगल इक्वल कार्ड सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल कार्ड इक्वल एंगल बनाते हैं, और अगर एंगल इक्वल है तो कार्ड भी इक्वल होंगे। तो इस तरीके से P1 P3 कार्ड P1 P3 विल बी इक्वल टू कार्ड P2 P4। अब सबके कोऑर्डिनेट पता है हमको, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया P1 P3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हो गए। स्क्वायर रूट x1 माइनस दो पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हटा दिया है, तो P1 P3, P1 ये हो गया, P3 ये हो गया, तो cos x माइनस cos माइनस y, x में से x कोऑर्डिनेट और y में से y कोऑर्डिनेट माइनस किया होल स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े हैं लास्ट वीडियोज़ में, हमने बताया था cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और नो चेंज होगा तो cos में ही रहेगा। इसी तरीके साइन ऑफ माइनस वाई क्या होगा, साइन माइनस साइन वाई, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है, तो हमने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लिया तो cos x cos y, और यहाँ बच जाएगा माइनस साइन x साइन y। अब इसी तरीके से P2 P4 इनके बीच डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो P2 P4 का होल स्क्वायर, x में से x कोऑर्डिनेट, y में से y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो cos x प्लस वाई का माइनस 1 का होल स्क्वायर, साइन x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जीरो ही है तो यही रहेगा इसका स्क्वायर। अब cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई, दोनों के एंगल सेम है, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ बचा माइनस 2 cos x प्लस वाई। तो यहाँ हमने बताया था P1 P3 और P2 P4 कॉर्ड दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सेम एंगल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे। अब ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो ये हमारा आया P1 P3 का होल स्क्वायर और ये आया P2 P4 का होल स्क्वायर। तो P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, देयरफॉर P1 P3 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 का स्क्वायर।
अब P1 P3 का होल स्क्वायर कितना आया था? अब ये आया था कितना? 2 माइनस 2 कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आया था P1 P3 का होल स्क्वायर। और इज इक्वल टू P2 P4 का होल स्क्वायर क्या आया? 2 माइनस 2 कास एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों साइड कंपेयर करें, 2 से 2 कैंसिल, तो -2 बचेगा, वो भी -2 से डिवाइड करेंगे, या एक स्टेप और लिख देते हैं, ये बचेगा -2 कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू -2 कास एक्स प्लस वाई। अब -2 दोनों साइड मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, आइडेंटिटी आ गई, कास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इसी से हम बाकी सारे डेरिवेशन इस चैप्टर में कर सकते हैं, सारे इसी पे बेस हैं। तो डेरिवेशन हालांकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन जानना ज़रूरी है नॉलेज के लिए। अब इसी से हम बहुत सारे फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे सेकेंड है, अब इसी फार्मूले में अगर y को -y से रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस y बाई -y, तो क्या हो जाएगा? cos x प्लस -y इज इक्वल टू cos x cos -y माइनस साइन x साइन ऑफ -y। अब ये हो जाएगा cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x, cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, पहले भी बता चुके हैं, तो ये cos y होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x साइन y। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। तो cos में देखेंगे, अगर प्लस है तो बीच में माइनस रहेगा, और माइनस है तो बीच में प्लस रहेगा। पहले दोनों cos रहेंगे, फिर दोनों साइन रहेंगे। अब मान लीजिए साइन का निकालना है, साइन का निकालना है, तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं। और हमने बताया था 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा पे cos साइन में चेंज हो जाता है, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस वाई, इस तरीके से लिख लें, इसका पेयर ले लें। अब ये हो गया cos a माइनस बी के फॉर्म में, cos x माइनस वाई के फॉर्म में, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कास वाई, बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। अब cos पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा cos वाई प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos एक्स साइन वाई। तो इस तरीके से साइन एक्स प्लस वाई का भी आ गया।
साइन एक्स मतलब साइन फर्स्ट एंगल इंटू कास ऑफ सेकेंड एंगल प्लस कास ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई। तो साइन वाले में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस रहेगा, एक साइन में रहेगा और एक कास में रहेगा, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल। इसी तरीके से साइन अगर x माइनस वाई निकालना है तो इसी फार्मूले में y के प्लेस पे माइनस वाई पुट कर देंगे, तो इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं, ये हो जाएगा साइन x और यहाँ माइनस वाई पुट करेंगे तो कास माइनस वाई, कास वाई ही होगा, ये कास वाई ही रहेगा। और यहाँ y यहाँ माइनस वाई पुट करेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस कास एक्स साइन वाई। ठीक है, y के प्लेस में माइनस वाई लिखेंगे तो साइन ऑफ माइनस वाई माइनस साइन वाई, क्योंकि माइनस थीटा के फॉर्म में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है तो कोई चेंज नहीं होता, हमने बताया था साइन साइन में ही रहेगा। तो इस तरीके से ये चार फार्मूले या चार आइडेंटिटीज आ गई। That's all for today. In the next video we will discuss some more identities of this chapter. Thanks for watching the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.